हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय वनवासी। देखिए, मैं अभी हम लोग की पूजा चालू है 20-21 तारीख तक। 20 को संडे, 21-22 तारीख तक सबकी चीज़ें सबको पहुँचने वाली हैं। मैं ये अभी आपको क्या कर रही हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी खाली बैठे तो कुछ कहते शक्तियों का काम ये वो। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैडम काल भैरव कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, काल भैरव का मारण क्रिया आप ऐसे डालो मत। मैं एक बात बताती हूँ, जिसके घर में प्रॉब्लम होती है, जिसके घर वाले उनको धोखा देते हैं, उन लोग के लिए क्या करना चाहिए आप ये बताओ मुझे। उन लोग को सज़ा देनी तो ज़रूरी है ना, तो ये सज़ा ही है। तो काल भैरव मैं आज आपको बताती हूँ, काल भैरव मारण का मंत्र ही बताती हूँ। काल भैरव मारण का मंत्र, काल भैरव का पूजा होता है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन रात को 12 बजे, हो सके तो अगर आप पीपल का पेड़ मिले, आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। पीपल का पेड़ अगर आपके घर के आसपास भी है तो आप घर के पूजा घर में भी बैठ सकते हैं, असर होता है, क्योंकि पूजे घर के 1 किलोमीटर के अंदर ये काम होता है। तो उसके अंदर बैठ जाइए। काल भैरव को गुलगुले का प्रसाद चलता है, तो आटे के अंदर शक्कर मिला के गुलगुला बना लीजिए, उनको भोग लगा दीजिए। भोग लगा के ये कम से कम 1.25 लाख जप होता है काल भैरव का। काल भैरव मारण का पहले काल भैरव को सिद्धि करनी पड़ती है। ये 1.25 लाख जप होता है। 1.25 लाख जप करने के बाद आप जिसके भी नाम से 1000 माला कर दिए, गारंटी और 72 घंटे में ऊपर चला जाएगा। ये बस इसे है कि इसे कभी भी मिसयूज़ मत कीजिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि पीपल का पेड़ बाजू में रहे और आप 1.25 लाख जब पूरा कर लो पूरी रात, मतलब जो भी है 2-4 रातों में, तो बड़ी बात है, क्योंकि ये जब करना भी एक ही रात में है। ये आप लोगों को सबको बहुत शौक है कि मैडम बताओ, मैं बताती हूँ। करना भी एक ही रात में, लेकिन बहुत सारी परेशानी आएंगी। सांप तक आ जाता है सामने, नाग भी आ जाता है, आपको डसने की कोशिश करेगा, सब करेगा। आपको सब पार करके उनकी पूजा करनी है, क्योंकि मारण क्रिया सीख रहे हो ना। मारण क्रिया में जब पहले अपनी जान तो बचा लो, जब काल भैरव आप पे खुश होंगे तभी तो आपको दंड देंगे, क्योंकि ये सब नियति के खिलाफ का काम है। नियति जो नहीं कर सकती हम कर सकते हैं। ये ऐसा काम है कि अगर आप किसी के नाम पर पढ़ दो कि लकवा मार दो, लकवा मार देंगे, इनके मुंह से खून की उल्टी करा दो, वो कर देंगे। ये सब काम हमारे लिए बड़े मामूली है। आदमी को पागल करने का ताकत रखता है ये। ऐसा अगर आप बोलोगे सामने वाला 24 घंटे में पागल हो जाए तो पागल हो जाएगा। ये मैं अपने ग्रुप में सबको सिखा रही हूँ। मेरे ग्रुप में मैं सिखा नहीं रही हूँ। बहुत से जान बोलते हैं कि आप माँ सिखा रहे हो, मैं एक एक चीज़ सिखाती हूँ। अभी देखिए, मैंने अपने ग्रुप में वाक्य सिद्धि सिखाई, फिर प्रत्यंगरा कवच सिद्ध करवाया, फिर बहुत सारी चीज़ें सिद्ध कराई, जिससे जिस सिद्धि से, जैसे बच्चा होना है तो बच्चे को प्रसव अच्छे से आ जाए, कुछ हो जाए, वो सिद्धि कराई। अगर किसी के पेट में बच्चा है बार बार गिर जाता है कि वो गिरे ना, वो सिद्धि कराई। बहुत सारी सिद्धि करवाई है। इतनी सिद्धि तो करवा ली हूँ कि अब वो आराम से बैठ के किसी की बैंड बजा सकती हैं। उन्होंने कोशिश भी की। हम सिद्धि करा के एक प्रोजेक्ट देते हैं। प्रोजेक्ट मतलब एक आदमी का नाम देते कि ये नाम, इस आदमी के नाम पे ये काम करो। भी मैंने नमक वाला काम भी सिखाया, वो भी हो गया एक्टिव। तो उन्होंने जिसके नाम से किया उनका हमको रिजल्ट पता चल गया है। इतना रिजल्ट आया है कि शरीर में खुजली होना, गंदी बदबू आना, इतना गंदी बदबू आना कि जैसे चूहा मर गया हो, ऐसा सब है। लेकिन उसका तोड़ सिर्फ मुझे पता है। मैंने उन लोगों को ये सिखाया है कि काम कैसे करो, लेकिन ये नहीं सिखाया तोड़, क्योंकि तोड़ मैं किसी को कभी नहीं सिखाऊंगी। तोड़ तो विद्यादेवी के पास ही रहेगा, तोड़ सिखा देंगे तो बेकार हो जाएगा ना। तो ये काल भैरव का मंत्र ऐसा है कि आपको काले वस्त्र पहन के दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है, क्योंकि दक्षिण दिशा से यम आता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ के आपको सिर्फ बड़े आवाज़ों में करना है। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत कामयाब मंत्र है। ओम हुम 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 अमुकम मारण मारण स्वाहा। ओम हुम 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 अमुकम मारण मारण स्वाहा। मैं लिख दूंगी नीचे, ये सुनने में बड़ा अजीब है ना। तो आपको जब सिद्धि करोगे तो अमुक ही बोलना है, अमुक ही बोलना है, ऐसा। क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं देती हूँ, लेकिन इस मंत्र में हुम 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 मतलब कान में हुम 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 की जो नाद बजती है, आदमी भ्रष्ट हो जाता है। देखो क्या है मालूम है, आज की तारीख में मैंने घमंड नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारे पंडित ही मुझसे सीखने के लिए लगे हैं। यहाँ से लेके बॉम्बे से लेके कहीं तक की पूरे विश्व के कोई भी पंडित मुझे यही मैसेज फ़ोन करते कि माँ हमें भी थोड़ा सिखाओ। सिखाना बड़ी बात नहीं, मैं आपको मंत्र दे दूँ सिखा दूँ नहीं, उसको सिद्धि करवाना ज़रूरी है। तो सिद्धि के पीछे जब गुरु बैठा रहता है, जितनी औरतें मेरे साथ सीख रही हैं, मैंने तो उन्हें अलग ही मारण क्रिया का मंत्र दिया। वो मंत्र हम नॉर्मल यूट्यूब पे नहीं देते। जो मंत्र मैंने उन्हें दिया है वो मंत्र हम आपको यूट्यूब पे नहीं दे सकते, क्योंकि उसका मिसयूज़ हो सकता है।
क्योंकि वो एकदम एक्टिव है। ये मंत्र भी है एक्टिव, ये भी पूरी तरह से एक्टिव है। ये आपको अगर आपने सही में 1.25 लाख कर लिया तो गारंटी है कि हो जाएगा, लेकिन एक दिन में कोई कर नहीं पाएगा, ये बड़ा कठिन है। बाकी जो मैंने वो लोग को दिया तो वो मेरे सिद्धि किया हुआ है, तो उनको सिद्धि दे रही हूँ, तो सीधी बात है। ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे आप वार करोगे तो एक बाण के जैसे घूमता रहेगा, वो सही निशाने पे आके मुठ मारेगा। जैसे अगर अभी आपको मारण क्रिया किया तो ऐसे आपने किसी पे भेजा, ऐसे हूम 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 अमुका मारण फट स्वाहा ऐसे फेंकेंगे ना जब, तो उनके ऊपर बाण जाएगा, बाण उनके सर पे घूमता रहेगा। सही मौका देख के सही जगह पे ऐसी जगह लगेगा, या आदमी को हार्ट अटैक आएगा, या चलते फिरते एक्सीडेंट होगा, या लकवा मारेगा, कुछ तो ऐसा होगा उसके साथ काम हो जाएगा। ऐसा जो हमने किया है और ये एक्टिव है, करो। दूसरी बात, एक और बात बता दूँ आपको, ये भी बताऊँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। सबसे पहली पहचान है उसकी कि जो आदमी आपके लिए बुरा सोचता है वो आपसे बहुत मीठा बात करेगा, उससे ज़्यादा मीठा बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। वो इतना मीठा बात करेगा। मैंने अभी कल ही एक फेसबुक पे पढ़ रही थी छल कपट वाला, कि एक ब्राह्मण का बच्चा गुजर जाता है, तो ब्राह्मण जब शमशान में जाता है तो गिद्ध और शियार दोनों जन उस मौत का बहुत तांडव करते हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग दिन में चले जाए तो गिद्ध खाएगा, रात को अगर लाश रह गई तो शियार खाएगा। वो लोग ने खाने के चक्कर में परिजनों को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी में शिव जी पार्वती आ जाते हैं और ब्राह्मण का विलाप देख के बच्चा जिंदा हो जाता है। उसका सही अर्थात क्या मालूम है कि अगर आप किसी के दुख में उसका मजाक उड़ाओगे ना तो उसका दंड आजीवन आपको ही मिलेगा। जैसे वो सियार और गिद्ध को मिला, वो दोनों ने अपने भूख की लालच में उस ब्राह्मण के बच्चे के मरे हुए लाश का बहुत मजाक उड़ाया। उसका फल क्या मिला, ना वो खा पाया ना वो खा पाया। आजीवन वो लोग शमशान में बस वेट करते रहते हैं। वैसे अगर आप किसी के दुख का, या कोई आदमी अगर आपको अपना दिल का बात बता रहा है और आप उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो, उसके सामने सहानुभूति दिखा रहे हैं कि अरे नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो समझ जाना भगवान उसके पीछे से आपको, मतलब आप उसके पीछे खड़े हो लेकिन आपके पीछे भगवान खड़ा है। वो आपको पूरी तरह से डंडा मारेगा। वो ऐसा डंडा मारेगा कि आप किसी के दुख में जब मजाक उड़ाते हो, जब तुम्हारे में बीतेगी तो क्या होगी, ये मैंने देखा है। दूसरा पहचान हमेशा देखा अमावस के, बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि किसी को कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो अमावस्या के, अभी जैसे सूर्य ग्रहण के अभी भी कितने लोगों ने कारस्तानी किए, अमावस्या के बाद देखिएगा, या तो ऐसा होगा जैसे होगा एक कुटुंब में होगा कि जैसे अभी कुटुंब में किसी आदमी को खाना खिलाना है। समझो एक मियाँ बीबी की बात बताती हूँ, अगर एक मियाँ बीबी में नहीं पड़ता है तो बीवी चाहती है कि मेरा पति मेरा कुत्ता बन के रहे, मेरे घर का कुत्ता बन के रहे। आजकल तो बहुत सारे जन जो ससुराल वालों के कुत्ते बन के रहते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते और सामने से कह भी देते कि हाँ मैं कुत्ता हूँ। तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों से बात करने में भी, कि जब अपने आप को कुत्ता बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई, सिर्फ तो कुत्ते से क्या बात करना। तो ऐसा एक बता रही हूँ मैं, ये सिखा रही हूँ आप लोगों को, ये पहचान है। तो दूसरी पहचान ऐसी कि जब ऐसा होगा ना, तो या तो ऐसा होगा कि अमावस्या पूर्णिमा जाने के बाद देखिएगा, या तो घर की औरत बोलेंगी कि हमें मायके ले चलो, या तो घर के परिजन आ जाएंगे, या तो उनके मायके वाले आ जाएंगे, और कोई भी तरीके से ज़बरदस्ती उस दिन आपको बड़ी प्यार से खाना वाना खिलाया जाएगा, आपकी आओ भगत की दी जाएगी। लेकिन उसके भी तोड़ है। उसका तोड़ क्या होता है मालूम है, अगर आप समझ में सही में किसी के साथ जुड़े हैं, वो चीज़ आप पर असर नहीं करेगी। अगर आपको उल्टी हो गई, अगर वो खाना खाने के तुरंत बाद या एक दिन बाद आपको उल्टी हो गई तो निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसा है जिसको बहुत कुछ खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन वो तुरंत उल्टी करके उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तीसरी पहचान ये होती है कि आदमी आपके सामने ऐसा दिखाएगा, मतलब आप पर जब वो काला का जादू किया रहेगा तो आप देखिएगा, जब अगर खाने के बाद बताओ तो जैसे भी 4 थाली परोसी गई है, तो देखिएगा जो थाली आपको परोसी जाएगी ना, वो सबसे पहले आपको आगे की जाएगी या दूसरी बार आगे की जाएगी। तो अगर आपको शक हो कि मुझे लग रहा है कि इस थाली में कुछ है और आपको शक अलग कर रहा है, तो वो थाली तुरंत बाजू वाले को दे दीजिए। प्रपोज अपने भाई या बहन या बच्चों को, या जिसने वो थाली परोसा उसको थाली दे दीजिए। अगर वो थाली उस सामने वाले ने खा लिया तो समझो उस थाली में कुछ नहीं है, लेकिन अगर उस थाली में आपके लिए कुछ मिला रहेगा तो देख लीजिएगा, वो थाली सामने वाला बोलेगा नहीं अभी मुझे भूख नहीं, मुझे नहीं खाना है, वो थाली तुरंत सामने वाला सरका देगा, उस थाली को नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस वक्त कुछ ना कुछ मिला रहेगा। ये बात है। ये तीसरी पहचान है। चौथी पहचान ये है कि आपको अगर समझो कोई चीज़, अगर आपको ज़्यादातर सब खिलाते पिलाते हैं,
आपको अगर कोई चीज़ देते हैं, अगर समझो आपके सामने बहुत प्यार से पेश आएंगे, अभी आप तक वो चीज़ पहुंचानी है, आप तक वार करनी है या आपके बदन को टच करनी है, तो देखिएगा सामने वाला कोई ना कोई तरीके से आपके पास वो चीज़ लाएगा। लेकिन अगर आप में शक्ति है और आपको पता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, उस वक्त आपका मन आपको इनकार करेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं खानी है। तो जब आपका मन इनकार करे तो उस चीज़ को मत खाइए। और सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ इस चीज़ का तोड़। अगर आपको शक है कि सामने वाला आपको ठगी कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो उस खाने में से या कोई भी चीज़ अगर आपको खा रहा है, पी रहा है, या समझो आपको अगर पीठ भी ठोक दिया, अगर कितने लोगों की आदत होती है खाने में नहीं हिलाएंगे, आके 3 बार आपका पीठ ठोक देंगे। अगर पीठ भी ठोक दिया तो समझ लो तब तो बैंड भी बच गई। तो अगर पीठ ठोकता तो तुरंत बोलो अरे पीठ क्यों ठोका, तुरंत उसको टोको। तो क्या होगा मालूम है, जब टोक लगाओगे ना, जैसे आपको बदन को ठोकेंगे ऐसा, या दोस्त यार करेंगे अरे यार क्या कर रहा है, समझ जाना उसने आप पर वार किया है, तुरंत टोको अरे यार पीठ क्यों ठोका। कभी भी अपने शरीर को ठोकने मत दो किसी को। दूसरा, अगर कोई खाना देता है तो अगर आप उसके सामने उसकी थाली उसके सामने से हटा नहीं सकते हो तो खाना थोड़ा सा निकल के बाहर रख दो और मन में बोलो कि अगर इसमें कुछ भी मिलाया किया रहेगा इनके पास वापस चला जाए। आप देखिएगा आधा घंटा भी नहीं बीतेगा, जिस आदमी ने आपको मिला के दिया है वो आदमी तुरंत आधे घंटे बाद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका सर दुखेगा, उसको उल्टी होगी, कुछ ना कुछ उसके साथ होगा, उसका जी भारी हो जाएगा, मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी जो सोचने लायक होगी। ये मैं तोड़ भी बता रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को कि हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते। तो थाली में से खाना, तो आप कहीं भी बाहर जाओ, किसी के भी घर पे जाओ, खाना थोड़ा ये बोल के निकालो कि हे माँ, जिसको भी आप भगवान को मानते हो, हे भगवान ये खाना मैं आपके नाम से खा रहा हूँ लेकिन ये थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, तो चुपचाप मन में बोलते बोलते खाना थोड़ा निकाल दो। जब कोई पूछे क्यों निकाल रहे हो तो निकालने के बाद बोलो मैंने भोग लगाया भगवान को। उससे क्या होगा मालूम है, जो भी आप खाना आप तुरंत बाहर निकाल के रखते हो या जो भी चीज़ पीने को देते हो फेंकते हो, उससे ये होगा कि वो असर वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा और सामने वाले पे वो असर तुरंत चलाएगा। आधे घंटे में रिजल्ट आएगा। वो सामने वाला आदमी अगर आपके अंदर आपको मारने की कोशिश करेगा तो आपके सामने खून की उल्टी करेगा या कुछ भी करेगा, कुछ तो उसके साथ गलत होगा। ये होता है शक्तियों का कमाल। ये विद्या देवी आपको तरीका बता रही, क्योंकि अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है, सच बोलती हूँ। घर से निकलो, गुरु मंत्र करके अपने आप को घेराबंदी करके निकलो। जैसे कि मैंने बताया कि डेली में सुबह अपने घर को, केशव के पप्पा को, चाहे कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में मैं बंदिश कर देती हूँ। मैंने देखा अगर उनको भी किसी ने अगर कोई चीज़ खिलाने की कोशिश की होगी ना, तो तुरंत दूसरी जगह बीमार पड़ता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आप समझ लो। ये चीज़ें करोगे ना जब आप देखिएगा, अगर जहाँ पे भी शंका लगे थाली सरका दो। आप देखो सामने वाला नहीं खाएगा आपकी थाली अगर उसमें कुछ मिला रहेगा तो, क्योंकि उसमें लोगों ने बहुत मेहनत से सब मिलाया रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग शमशान की राख ये सब मिलाते हैं। तो तुरंत जब शक हो ना तो कुछ नहीं करना, उसका तोड़ ये कर देना कि पीपल के पेड़ पे जब कोई आपको लगे कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ा है, उसका तोड़ एक ही है, पीपल के पेड़ के पास जाके खड़े हो ना, और जो गुरु को मानते हो उधर जाके एक ही मंत्र बोलना, ओम हुम हुम अमुकम बर्बादो स्वाहा। ओम हुम हुम अमुकम बर्बादो स्वाहा मतलब हे भगवान, हे पीपल देवता, मैं इन बंदे, मतलब हुम हुम करके बोल के जब अमुक आएगा तो बोलना ये बंदे में मुझे शक है, अगर इसने मेरे साथ गलत किया है तो इसको बर्बाद कर दो स्वाहा। मैं भी डेली ड्रिंक चढ़ाती हूँ ना, तो पीपल के पेड़ पे जाके चढ़ाती हूँ। उससे क्या होता है मन में, मैं भी यही मंत्र, ये मैं तो अलग ही मंत्र करती हूँ। ये मंत्र पढ़ने से जब हम पीपल के पेड़ पे हम दारू चढ़ाते हैं ना, तो समझ लो सारे सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाता है, उसकी वो हालत होती है ना। तो कहावत तो मेरा मंत्र तो आप जानते हो, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। और दूसरी बार किसी के घर का कुत्ता मत बनो, अपनी इज्जत अपने हाथ में। जय माता दी।